जय राधा माधव। आज का सत्संग 23 जुलाई 2022 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी बिहारणी जो की जय, श्री माधव प्यारे की, श्री प्राची बिहारी लाल की। देखिए, और बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ एक बात का निवेदन करना था। प्राची जी का चरित्र समापन की तरफ है। ब्रजहास्य चरितम नाम का अभूतपूर्व चरित्र हमें कहना है। शायद भूतो न भविष्यति ऐसा चरित्र हास्य परक ठाकुर जी की लीलाओं में पूर्व में बहुत कम ही कोई आपको सुनने को विलग विलग लीलाएं मिली होगी, पर उसका एक साथ में अलग शब्दों में अलग प्रकार की और कुछ और ऐसे लीलाओं का एक संग्रह एक साथ में बहुत अद्भुत आपको चरित्र लगेगा और श्री ब्रजराज कुमार से आपकी प्रीति बढ़ेगी। हमारा मन है कि प्राची जी के चरित्र का उपसंहार समापन हम करके और फिर हम आगे ब्रजहास्य चरितम सुनाएंगे। विशेष बात यह है कि हम बीच में समय नहीं दे पाते हैं, लेखन करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और सुनाना भी इसको ऐसे है गायन में। अब प्राची जी की और जो अंतकाल की लीलाएं हैं, जो उनका कैसे भगवत धाम गमन हुआ, ये सुनाना है। भगवत धाम में तो थी, उन्हें कहीं निकुंजवास हुआ, गोलोकवास हुआ, ये शब्द उन पर जसते नहीं। महापुरुष संत वास्तव में वहाँ रहते ही हैं। अब पूज्य बाबूजी के विषय में कहा था कि वो नित्य लीला लीन हो गए उस दिन। अरे वो नित्य लीला में लीन थे तब, जब वो इस वपु में दिखते थे तब भी। महापुरुष तो सदा नित्य लीला लीन होते हैं, और जो ब्रह्मज्ञ महात्मा होते हैं वो सदा ही ब्रह्मलीन रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनका भौतिक दृष्टि से ओझल होना कब होता है, तो भौतिक दृष्टि से ओझल हो गए, ऐसा कह सकते हैं। तो भौतिक दृष्टि से कैसे ओझल हुई उसकी वार्ता हमें कहनी है। उससे पूर्व में प्राची जी द्वारा दृष्ट छोटी छोटी लीलाएं हमने एक संकलन एक साथ बना दिया, बड़ा उत्साह से भरा है, बड़ा प्यारा है। प्राची जी को वो नित्य निकुंज के विषय में तो बात किया करती थी, पर हम ब्रजपुर स्थित निकुंजों की बात करते हैं। तो जितनी कुंजों की महिमा हम बताते हैं, उतनी ही नंद महल की महिमा बताते हैं। हमारी जो प्रियतम प्राणाधार वो हैं श्री ब्रजस्थ निकुंज के
ब्रज राजकुमार और वृषभानुनंदिनी श्री भानु किशोरी जी, हमारी लली लाडली जू, और जो राधा रंगीली हैं वो हमारी प्राणाराध्या हैं। अब उस नंद महल की महिमा हम बता रहे हैं। तो उसमें जो सखियों के छोटे 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 थे, एकदम हर जो हम अंतरा सुनाएंगे उसमें एक एपिसोड होगा, एक छोटी सी गाथा होगी। एक साथ हमने सारा संकलन करने का प्रयास किया। तो जरा आप सुनिए। अब हम उनके उस घर की महिमा सुनते हैं और कैसी उनकी हवेली है, नंद महल है कैसा। नंदीश्वरपुर जो ब्रह्म पर्वत है, जो बरसाने का, जहां पे भानु महल है, वो ऊंचा है, और बाबा नंदजू का पर्वत जो नंदीश्वर पर्वत है वो नीचा है। तो थोड़ा ऊंचा पहाड़ ना होके एक ऊंचे टीले जैसा है, छोटी पहाड़ी, नंदीश्वर टीला जैसा, नंदीश्वर पर्वत नहीं। तो हम आपको यहां से सुनाना प्रारंभ करते हैं। आप प्रेम से सुनिए। आशा है कि प्रियतम की उन लीलाओं में आपका अभिनिवेश होगा। उसके बाद हम समापन की लीला कहेंगे, फिर हम ब्रजहास्य चरितम की तरफ चलेंगे। ध्यान से सुनिए। जय जय। हवेली नंद की ना है किसी वैकुंठ से कम, भरी खुशियों से नागम कोई है जहां मेरे हमदम। खड़े शीशे के आगे वो कचों के देखते खम, शीशे के आगे खड़े होकर अपनी लटें देख रहे हैं। घुंघराले जो कर्ल है उनके घुंघराले बालों के हैं, खड़े शीशे के आगे वो कचों के देखते खम, उन्हें कंघी घुमाते देख निकल जाता है दम। देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है, रहते वहीं है वो फर्जंद नंद के, रहते वहीं है वो फर्जंद नंद के। यशोमती माँ के जुलते जिगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है। वो जो ऊंची डगर है सखी, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है। वहीं पे वो नंद के फर्जंद, नंद के बेटे नंदराय जो ब्रज के राजा हैं, उन ब्रजेश्वर के पुत्र बाबा नंद के फर्जंद मतलब पुत्र। उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल के साथ में शब्द कोई भी हो जो प्रभु की तरफ इंगित करते हों, आपका ध्यान दिलवाते ही हैं। और हमारी भाषा में तभी रामचरितमानस जैसी और लोक भाषा के ग्रंथ में भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। गई बहुर गरीब निवाजू, हाँ, सरल सबल साहिब रघुराजू, साहिब इत्यादि शब्दों का प्रयोग। यशोमती मां के जो लखते जिगर है,
रहते वहीं है वो फर्जंद नंद के, रहते वहीं है वो फर्जंद नंद के। यशोमती माँ के जो तेज गर हैं, देखो सकेली वो जो ऊंची डगर है, देखो सकेली वो जो ऊंची डगर है। मधु सी है वाणी मधु रूप प्यारा, भरा उनमें मानो मधु ही मधु है, मधु ही मधु, हाँ मधु ही मधु है। कहते हैं इससे सभी उनको माधव, फिदा उन पे गोकुल की हर एक वधू है। हाँ हर ब्रज बधू है, ओहो हर ब्रज बधू है। दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां, दिल की आहों की वहां होती सुनवाइयां। चौखट पे उनकी आशिकों की बसर है, सकेरी वो जो ऊंची नगर है, देखो सकेरी वो जो ऊंची नगर है। दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां, चौखट पे जिनकी आशिकों की बसर है, उनकी चौखट पे आशिकों का ठिकाना है, प्रेमियों का ठिकाना है। दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां, दिल की आहों की जहां होती सुनवाइयां। चौखट पे उनकी आशिकों की बसर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है। कैसा? उस चौखट पे चले, उस घर को देखते हैं कैसा है वो। मुकुट की मणि ब्रज के उनकी हवेली, मुकुट की मणि ब्रज के उनकी हवेली। रहती सजियों मानो दुल्हन नवेली, रहती सजियों मानो दुल्हन नवेली। त्रिवेद समीर बह जहां गीत सुहाने गाती, त्रिवेद समीर जहां बह गीत सुहाने गाती। छवों ऋतु वे आती जहां बन के सहेली, छवों ऋतु वे आती जहां बन के सहेली। महल के तरफ चारों उपवन है प्यारे, रहे झूमते जहां तरुमत वारे, तरुमत वारे, तरुमत वारे। दिन में जहां भोरे कोकिला कूंजे, तो रातों में जुगनुआ बनते सितारे। हाँ बनते सितारे, हो बनते सितारे। मणियों के खंभों से जहां उजली होती रातें, मणियों के खंभों से जहां उजली होती रातें। भीनी महकती आए जहां दोपहर है, देखो सखी अरे सुखो सखी ध्यान से सुनो। क्या? मुकुट की मणि है इस ब्रज के उनकी हवेली, रहती सजियों मानो दुल्हन नवेली। शीतल मंद सुगंध, ठंडी ठंडी शीतल, धीरे धीरे मंद, सब प्रकार से सुरभित सुगंधित, जहां त्रिविध 3 प्रकार की वायु बहती है, ठंडी ठंडी हवा, सुगंधित हवा, मंद हवा,
मानो सुहाने गीत गाती है, और जहां छाओ ऋतुएं आती है पर लगता है उस हवेली की सहेली हैं सब। महल की दिशा चारों उपवन है प्यारे, चारों दिशा में उस महल के चारों तरफ और छोटे छोटे उपवन बने हैं, उपवन बगीचे के जैसे उपवन। फिर परकोटा है, परकोटे के भीतर उपवन है चारों तरफ, और फिर भीतर का छोटा परकोटा। पहले बाहर का परकोटा, बाहर का आंगन रेतीला रज भरा, और इधर इधर उपवन, चारों तरफ उपवन घेर के। अंदर का आंगन, फिर वहां से मणियों का सुंदर प्रसाद, सुंदर महल, मणि जटित, बड़ा सुंदर वैदूर्य मणि, पद्मराग मणि, किसकी तुलना भी उन जिन मणियों से वो बनाए हैं उससे वो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सब वहां पे काष्ठ है, पाषाण हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, सब चिन्मय हैं। जहां चिन्मय सब जीव चराचर, जहां राधे सरकार। जहां रहे झूमते, जहां तरु मतवारे, दिन में जहां भौरे कोकिला कूंजे, तो रातों में जुगनू बनते सितारे। स्वयं तारे जुगनू बन के उस महल में रातों में चमकने लगते हैं। जहां मणियों की खंभों से उजली रातें होती है, तो भीनी महकती आए जहां दोपहर है। जहां महकती हुई दोपहर आती है, चिलचिलाती हुई, आग बरसाती हुई नहीं, भीनी भीनी धूप सी खिली खिली सी, ऐसी। मैंने बताया भीतर का प्रांगण मणियों से जड़ा है, स्वर्ग भी क्या उसके आगे है। वहां का भीतर का हर कक्ष मानो अपने भाग पे इतराता है। बाहर की रज कैसी है, भीतर का तो मणियों जड़ा आंगन है, और बाहर की रज है, बाहर के आंगन की रज। ऐसे लगता है कोटि शरद पूर्णिमा के चंदा देखे हैं, कितने प्रकाशित चांद होते हैं। उन पूर्णिमा के चांदों को कूट के अगर रज बना दी जाए, कोटि चंद्रमाओं, तो ऐसा रज, ऐसी रज से भरा बाहर का आंगन है। उस घर का जो बड़ा परकोटा है, वो तो वैकुंठ के द्वारों को चढ़ाता है। देखो हमारा सौभाग्य, देखो हम नंद महल के परकोटे हैं, जहां की छत से यमुना की धारा साफ दिखती है, छत पे चढ़ के, जहां ऐसा नजारा कहीं दिखेगा नहीं। महल की सभी खिड़कियों झरोके से ऊपर चढ़ के देखोगे, पूरा नंदगांव आपको दिखेगा। जहां रात में तारे आतिशबाजियां करने आते हैं, छत पे चढ़ के देखो तो तारे, प्रियतम को वहां के तारे भी चिन्मय हैं, चंदा भी चिन्मय है। तो तारे सितारे आतिशबाजियां करते हैं, और दोपहर की सूर्य भगवान सतरंगी धूप दिखाते हैं कभी कभार, जैसे सतरंगी धनुष होता है, ऐसा इंद्रधनुष होता है, जैसे यहां सतरंगी धूप प्रकट हो जाती है, वो रवि की, सूर्य की, और वहां मेहर है, वहां का रवि भी भगवान का सखाई है। रवि मतलब सूर्य, वहां के यह कुंजों में सूर्य सखी है, वैसे नंद ब्रज में कुंज ठाकुर जी के सखा है। तो क्या भीतर का प्रांगण मणि जड़ा स्वर्ग भी लजाता, भीतर का प्रांगण मणि जड़ा स्वर्ग भी लजाता। हर कक्ष मानो अपने भाग पे इतराता, हर कक्ष मानो अपने भाग पे इतराता। कोटि चंद्र चूर्ण सिरज भरा बाहर का आंगन, कोटि चंद्र चूर्ण सिरज भरा बाहर का आंगन। पर कोटा उस घर का वैकुंठ को चिढ़ाता, पर कोटा उस घर का छत पे चढ़ो दिखती जमुना की धारा, कहीं दिखता नहीं ऐसा नजारा, ऐसा नजारा न ऐसा नजारा। महल की सभी मंजिलों के झरोखों ओ खिड़कियों से दिखता नंदगांव प्यारा, हाँ हाँ नंदगांव प्यारा, हो
नंदगांव प्यारा। झिलमिलाते तारे करे जहां रैन में आतिशबाजियां, झिलमिलाते तारे करे जहां रैन में आतिशबाजियां। सतरंगी धूप दिन में रवि की मेहर है, रंगी धूप दिन में रवि की मेहर है। देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखी ऊंची डगर है। देखो अब सुनो, ऐसा घर है जी, और जिस घर की हम बता रहे कहानी गाथा, उसी घर में ब्रज के माथे की रोरी, रोली किसको कहते हैं? माथे का तिलक। तो यदुकुल के तिलक कौन है? रघुकुल तिलकम, रघुकुल तिलकम है राघव, यदुकुल तिलक कौन? माधव। तो और ब्रजकुल तिलक कौन? ब्रज का राजकुमार, नंद यशोदा जी का छोरा। तो माथे की रोरी उस ब्रज में उसी घर में रहती है। उस घर के जी सुन लो, उस घर के मेहतर भी एक किसी का, देखो उस घर के बाहर खड़े मेहतर भी, ये इंद्र भगवान का अपमान नहीं है, मेहतर भी इंद्र महाराज से बढ़ के हैं। जहां इंद्र जी की पत्नी मां शची, माता रति, जो कामदेव जी की पत्नी है रति, वो शची कितनी सुंदर है, उनसे रंभा उर्वशी मेनका से बढ़ के जहां बाहर गली में झाड़ू लगाने वाली आई, सोने का दंड लेके, सोने की शलाकाएं झाड़ू की तिनके, और कोटि कोटि मणियों को धारण करती हुई वो सुंदर, लोग सोचते हैं ये कोई स्वर्ग की, कौन से स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर, पता लगता है वो सब कौन है? वहां झाड़ू लगाने वाली है। और शिव ब्रह्मा जी भी इनकी करते चिरोरी, शिव जी और ब्रह्मा जी भी इनकी खुशामद करते हैं। क्या वो उस घर का वैभव है? ऐसे घर में हम बेखटके जाती आती है जी। सखी क्या कहती है? उस घर में शिव ब्रह्मा जी को भी इनकी चिरोरी करके आना पड़ता है उसमें। तो हमारा सम्मान तो रमा, रमा मतलब लक्ष्मी जी से भी बढ़ के हो गया ना। हम ब्रज की गोरियां हैं, हम रमा से भी बढ़ के हैं। खुद देखो क्या ठसक है, क्या अस अभिमान जाय जो निभोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रियतम श्याम, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, हम श्री माधव जू के बल अभिमानी। हम उनसे रोज बहाने करके मिलती हैं, और तो और उनके घर में उनसे जोरा जोरी कर देती है, उनके घर में हम चलाती हैं अपनी बात। ओहो, पर वो ऐसे हैं जो हम पे कभी खफा नहीं होते, ऐसे वो हमारे साहिब हैं, सदा हम पे इनायत की नजर रखते हैं, कृपा की नजर रखते हैं। मैं पहले अर्थ बता रहा हूं ताकि बाद में गाऊं तो समझ में आ जाएगा। क्या? उसी घर में है ब्रज के माथे की रोरी, उसी घर में है ब्रज के माथे की रोरी। इंद्र से बढ़ मेहतर इनकी पोरी, इंद्र से बढ़ मेहतर इनकी पोरी। शची और रति से बढ़ जहां झाड़ू लगाने वालियां, शची और रति से बढ़ जहां झाड़ू लगाने वालियां। शिव ब्रह्मादि भी इनकी करते चिरोरी, शिव ब्रह्मादि भी इनकी करते चिरोरी। बेखटके जाती हम उस घर में दौड़ी, रमा से भी बढ़ते हैं हम ब्रज की गोरी, हम ब्रज की गोरी, हाँ हम ब्रज की गोरी। करके बहाने उन्हें रोज मिलना, घर में उन्हीं के उन्हीं से जोरा जोरी। हाँ हाँ
हाँ जोरा जोरी होते खफा ना पर वो साहिब हमारे, रखते हैं हम पे इनायत की नजर है, रखते हैं हम पे इनायत की नजर है। देखो सखीरी वो जो ऊंची नजर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची नजर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है। रह देखो अभी हमने कहा, क्या कहा? बेखटके जाते हम उस घर में दौड़ी, रमा से भी बढ़ के हैं हम ब्रज की गोरी, हम ब्रज की गोरी, हम ब्रज की गोरी। करके बहाने उन्हें रोज मिलना, घर में उन्हीं के उन्हीं से जोरा जोरी, हाँ 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 जोरा जोरी, हो हाँ जोरा जोरी। क्या पर तब भी होते खफा ना तब भी साहिब हमारे, होते खफा ना पर वो साहिब हमारे, रखते हैं हम पे इनायत की नजर है। देखो सखीरी वो जो देखो सखी, अब सखी आपको आनंद आएगा। कैसा? अरे सखी वहीं चलती हैं। क्यों सखी वहां चले? सुन लो सखी, चश्मे वाली सखी सुनो, वहीं चल के राधावर का दर्शन करके आती हैं। क्या? वहां उनका दीदार करने चलती हैं, चाहे वेद की मर्यादा तार तार क्यों न हो जाए, न शंख भूत प्रेत की न वेद को कयो करे। है क्या? न क्या? न लाज कहू, हाँ न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष सो डरे। अब ये बताएं, चाहे वेद की मर्यादा तार तार कर, क्योंकि तो सर्वधर्मान परित्यज्य है ना, सब लौकिक धर्मों का और पारमार्थिक धर्म का त्याग कर दो, परम धर्म की तरफ चलो। क्या? अपना मोक्ष धर्म तो केवल प्रियतम की बाहें हैं। आज लज्जा निगोड़ी को बलिहार कर देंगे उनपे। हम रोज नित नए कारण से दर्शन को जाती हैं। घर पे कभी उनके जाती हैं तो माखन ले जाती हैं, कभी पापड़ बनाती हैं, कभी पराठे बनाती हैं, घर में जाके यशोमती मैया का रसोई में हाथ बटाती है, घर के काम करवाती है, और घर पे छत पे जाके उन्हें कपड़े भी सुखाती हैं बहाने से। कोई भी उनके घर में, अरे कोई काम दे दो रे काम, तो आप बोलो, जब अंगद जी ने प्रभु से कहा नीच टहल ग्रह के सब करूं, हे राम जी मुझे घर पे रख लो ना, आपके घर के जो छोटे नीचे काम पोछा वोछा सब लगा लूंगा। पद पंकज बिलो की भवतरी हूं, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पग जल जाता। मरते समय नाथ मुहि बाली, गए तुम्हारे हु कोछे घाली। आपको याद है ना, मेरे पिताजी जब गए थे, मर रहे थे नाथ, आपको याद है बाली ने मरते हुए मुझे आपको गोद दे दिया था, तो मैं आपका बेटा हो गया ना। बेटे को निकालते थोड़ी घर से, मैं नीच टहल करूंगा। तो ऐसे ही क्यों जी, हम तो वहां कपड़े भी सुखाती है, पोंछा भी लगाती, झाड़ू भी लगाती, बहाना ढूंढती हैं। एक काम होता है, प्राची जी कहती है 50 दौड़ी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि सब जन क्या मानते कि हमारी सास नंद रानी है, हम सब बहुएं हैं उनकी, और हमारे ससुर जी कौन हैं?
समझ जाओ बाबा नंदजू। अब देखो कथा सुना सुना के आपको अर्थ बता बता के क्या, वहीं चल श्री राधावर का दीदार कर ले, वहीं चल श्री राधावर का दीदार कर ले, चाहे वेद की मर्यादा तार तार कर दे, चाहे वेद की मर्यादा तार तार कर दे, मोक्ष धर्म अपना केवल प्रियतम की बाहें, 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 लज्जा निगोड़ी उन पे बलिहार कर दे, लज्जा निगोड़ी कर दे, नित नए कारण हम दर्शन को जाती, घर में कभी जा क्या, घर में कभी उनके माखन ले जाती, पापड़ बनाती पराठे बनाती, यशोमती माँ संग भोजन बनाती, कभी छत पे जा उनके कपड़े सुखाती, हाँ कपड़े सुखाती, हो कपड़े सुखाती, सास नंद रानी हम हैं सब उनकी बहू में, सास नंद रानी हम सब हैं उनकी बहू में, और बाबा नंद जू हमारे ससुर हैं, और बाबा नंद जू हमारे ससुर हैं, देखो सखी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखी वो जो ऊंची डगर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है, देखो सखी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखी वो जो ऊंची डगर है। अब सुनो, वो रंगीला रसीला है, वो रसराज है, रसोवेश है कहते हैं उसको। अच्छा सखी, हाँ सखी, क्या उस रंगीले उस रसीले के घर में हम डाका डालती हैं, वो सबके यहाँ का चोर, और हम उसके घर पे चोरी करती हैं। क्या, हम रस चुरा लाती हैं चुपचाप, मधुमक्खी हैं हम पूरी। अच्छा हाँ, वो भंवरा है ना, वो लुटेरा है ना, फूलों से वो रस चुरा के ले आता है। हम भी मधुमक्खियां हैं, हम भी रस चुराना जानती है, तो हम सब चोरियां हैं। अच्छा क्यों ना हो जी, जैसे किसी का खसम बड़ा चतुर चोर हो, तो उसकी लुगाई कुछ ना कुछ तो चोरी की विद्या जानती ही होगी, समझ रहे हो। हाँ तो क्या, अगर क्यों हमारे मोर मुकुट वाला, वो हमारा मोर है ना, मोर मतलब मोर अपने वाला, तो मोर कैसे पंख फैलाता है, कब फैलाएगा, कब उसके नाच को अच्छी तरह जानती है, वो कौन होती है, मोरनी। कौन, मोरनी। तो मोर की सारी कलाएं जानने वाली कौन है, तो वो मोर है, तो हम मोर नहीं, हम चोर नहीं है। और अचंबा देखो, अचंबा, उनका हमारा संबंध देखो। अचरज है, वो व्याध है, व्याध शिकारी। अब शिकारी से तो हिरनी दूर भागेगी, शिकारी मार डालेगा, शिकार कर देगा। पर यहां हम हिरनियां हैं, मृगी हैं, मृगी। हम सब मृग की पत्नी मृगी होती है ना, तो हम मृगी हैं और वो शिकारी हैं। पर अचरज देखो, हम शिकार होना चाहती हैं, हम तो शिकार होने ही जाती हैं वहां पे। तो क्या, ओहो, अचरज व्याध, वो हम मृगी चाहती शिकार होना। लो, पर शिकार वो कैसे करते हैं? ब्रह्मास्त्र देखा आपने, ब्रह्मास्त्र? ओ भैया, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र से भी ब्रह्मशर उसे बोलते हैं। ब्रह्मास्त्र दो है, एक ब्रह्मपाश है, एक ब्रह्म अस्त्र है।
एक है ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा होता है ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मशर बोलते उसे, ब्रह्मशिरास्त्र। तो ब्रह्मशिरा उस ब्रह्मशर से भी बढ़ के उनकी भौं की मरोड़नी है। जब वो जड़े आईब्रोज को, अपनी भ्रकुटी को थोड़ा मरोड़ देते हैं तो मर जाएगा आदमी। ब्रह्मास्त्र से बच सकता है, ब्रह्मशिरास्त्र से भी बच सकता है, लेकिन उनकी भौं मरोड़नी, उनकी भौं की जो मरोड़ है, ओ हो, भ्रकुटी की मरोड़, क्या बात है। बताऊं सखी, और सुनो, बारिश में जब वो छत पे नहाने जाते हैं ना, ओहो, तो मेघों पे चढ़ के देवता दर्शन को आते हैं। और देखोगी भीगते प्रीतम को, जब वर्षा में भीगते देखोगी ना, तो कोसोगी ब्रह्मा जी को, अरे ब्रह्मा जी 4 आपके भगवान ने सर दिए, तो 4 बुद्धि होनी थी, चौगुनी बुद्धि होनी चाहिए थी, पर आपने पलकें क्यों बनाई? इतना सुंदर रूप दर्शन को मिल गया हमें, फिर ये पलकें बीच में डिस्टर्ब करती है। देखन देत न बैरिन पलकें, तो कोसोगी विधि क्यों ये पलकें बना। सारी ब्रज नागरियों की भीड़ जो छत पे उन्हें देखती है ना, तो ये सरकार क्या करते हैं, अपनी भीगी जुल्फें झटकाने लगते हैं, और बस तब कहर होता है, सारी वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। क्या रे राम राम, क्या ये थोड़ा शरारत का चरित्र है, हमेशा गंभीर सीरियस तो बताएंगे नहीं। तो रस की बात है भैया, हम आपको थोड़ा हल्का करके बता रहे हैं, हंसी मजाक में, आप समझ लो हमारे प्यारे ठाकुर जी कैसे हैं। क्या बोला? रंगीले रसीले के घर की हम हैं रस चोरनी, रंगीले रसीले के घर की हम हैं रस चोरनी, मोर मुकुट वारे मोर तो हम उनकी मोरनी, मोर मुकुट वारे मोर तो हम उनकी मोरनी, अचरज व्याध वो हम मृगी चाहती शिकार होना, अचरज व्याध वो हम मृगी चाहती शिकार होना। भैया आप लोग मेरे भी स्वर गड़बड़ा दोगे, मैं बार बार आपको देख के बोल रहा हूं कि आप मुझे देख के गाओ, इसमें कितना अंतर है, आप जो गा रहे हो मुझ में गा रहे, वाह वाह। पर आप इतने बड़े गायक हो, मैं आपको, आप मुझ पे कृपा करो थोड़ी, वाह वाह। ये कितने प्यारे बालक हैं। अचरज व्याध वो हम मृगी चाहती शिकार होना, अचरज व्याध वो हम मृगी चाहती शिकार होना, ब्रह्मशर से बढ़ उनकी वो है कि मरोरनी, ब्रह्मशर से बढ़ उनके वो है कि मरोरनी, बारिश में जब जाओ छत पे नहाते, तो मेघों पे चढ़ देव दर्शन को आते, दर्शन को आते जी दर्शन को आते, देखोगी भीगते प्रीतम को वर्षा में तो खोज क्या, देखोगी भीगते प्रीतम को वर्षा में तो कोसोगी विधि क्यों ये पलके बनाते, हाँ हाँ पलके बनाते, हो पलके बनाते। ब्रीर ब्रज नागरियों की जो छत पे नहीं रखती उनको, भीर ब्रज नागरियों की जो छत पे नहीं रखती उनको, झटका भीग जुल्फे ये ढाते कहर है, झटका भीग जुल्फे ये ढाते कहर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, देखो सखीरी वो जो ऊंची डगर है, उसी ऊंचे टीले पे साजन का घर है, हम अभी उनकी महिमा
महिमा इतनी सी नहीं कह रहे, इस घर में कई गोपियां आएंगी, एक एक करके कई गोपियों की घटना हम सुना रहे हैं आपको। अब आगे आने वाले में एक अंतर में एक गोपी का, फिर दूसरे का, तीसरे का, ऐसे 5-7 गोपियों का उदाहरण बता के ये थोड़ा आनंदित करने वाली लीलाएं हैं, तो इसलिए इनको सुना के, जैसे अभी आज के एपिसोड में हमने आपको इतना सुनाया, हवेली नंद की ना है किसी वैकुंठ से कम, भरी खुशियों से ना गम कोई, वहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां कुंठा ना हो वही वैकुंठ है। पर हमारे लाला तो क्या करूं बैकुंठ हूं जाई, ब्रजवासी तो बैकुंठ जाना ही नहीं चाहते। और क्या खड़े शीशे के आगे ये कचों के लेट देखते खम, ये अपने बालों की घूंगर देख रहे हैं, अपने कचों की, शीशे के आगे खड़े, और जब कंघी घुमाते देख निकल जाता है दम, इधर खम निकल रहा है, इधर दम निकल रहा है। तो अगर खम नहीं निकल रहा तो इधर दम भी नहीं निकल रहा है। तो क्या खम देख रहे हैं, खम, इन्हें कंघी घुमाते देख निकल जाता है दम। अभी कई सखियों का और दम निकल गया, आप भी सखियां ही हो सारी, आपका भी दम निकल जाएगा। तो अगले में हम आपको इससे आगे सुनाएंगे, और वो सारे एपिसोड्स हम आपको, और उसमें छोटे छोटे से घटनाक्रम है, छोटे छोटे घटनाक्रम, आपको आनंद आएगा ऐसी आशा करता हूँ। उसके बाद में, और ये लीला तो दुख भरी नहीं होती, पर हमारे लिए अतिशय दुख भरी लीला है कि प्राची जी के अंत समय की लीला को हम सुना देंगे, आपको पूरा कर देंगे कि प्राची चरित्र पूरा हो गया। हालांकि उसकी कई बातें हम ब्रज हास्य चरितम में सुनाने वाले हैं, क्योंकि एक साथ ब्रज लीलाओं पे बात होगी, फिर उसमें विषय का भेद नहीं होगा, ठीक है ना। शिलाडली लाल की जय।